प्रमुख मायावती एक ऐसी नेता है जो अपनी राय खुलकर सबके सामने रखती है। उन्हें जिस वक्त जो सही लगता है वो वही करती है, चाहे सामने वाला उनका विरोधी ही क्यों ना हो। अगर उसकी बात उन्हें सही लगती है तो वो खुलकर उसका समर्थन भी करती है। और सबसे खास बात तो यह है कि मायावती कई बार राजनीति से हटकर एक आम इंसान की तरह भी कई चीजों पर रिएक्ट करती है। जैसे अभी सीएम योगी जब मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर रहे थे, इसी बीच मायावती ने ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक कर रहे थे। जब सीएम योगी पूजा कर रहे थे तो इसी बीच मायावती ने उनके लिए एक संदेश भेजा, जहां मायावती ने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना। अब मायावती ने जिस तरह से कट्टर विरोधी होने के बावजूद सीएम योगी को बधाई दी है, उस पर जनता मायावती की तारीफ कर रही है कि मायावती ने राजनीतिक विरोध साइड में रखा है और सीएम योगी को बधाई दी है। बता दें, इस पर सीएम योगी ने भी मायावती को जवाब दिया है और लिखा है, आपकी शुभेच्छाओं के लिए धन्यवाद। फिलहाल आपको बता दें, मायावती सीएम योगी की कट्टर विरोधी मानी जाती है, जो कि उनके हर फैसले का विरोध करती है। लेकिन अगर कोई बात उन्हें सही लगती है तो मायावती उसकी भी साइड लेती है, इसलिए जनता मायावती को इतना पसंद करती है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन मैन पावर दिया, जो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है, उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी, और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीरनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी जनपदों की चर्चा करो तो ये मौत 1500 से ज्यादा होती थी, हर वर्ष होती थी। कितना दर्दनाक होता था। गरीब परिवार के बच्चे तड़पते थे, न दवा की व्यवस्था होती थी, न उपचार की व्यवस्था होती थी। और जब हॉस्पिटल पहुंचता था तब तक बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती थी और फिर बच्चों को बचाना बहुत कठिन हो जाता था। और अगर किसी को बचा भी लिया तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता था, किसी लायक नहीं रह पाता था, जिंदगी भर घिसट करके चलने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन आज मुझे इस बात पर संतोष होता है कि इंसेफ्लाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर से कोई मौत नहीं होती है।